नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली में आम जनता त्रस्त है और बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, तो वहीं दिल्ली में राजनेता जो हैं वो लगातार अपनी राजनीति के चक्कर में अनशन पर बैठे हैं। और यही अनशन पर अगर आप देखेंगे तो जो सिविल डिफेंस जो मार्शल्स हैं उन्होंने भी जमकर नारेबाजी की और काफी ज्यादा जो है वो भी नाराज नजर आए, क्योंकि 7-8 महीने से उनकी भी कोई सुनने वाला नहीं है। इसी बीच अब आतिशी ने प्रदर्शन कर रहे मार्शल कर्मचारियों को जो है बीजेपी के गुंडे बता दिए, तो वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एक बयान जारी करके राजनेताओं को, दिल्ली के राजनेताओं को इस पानी के मुद्दे पर राजनीति छोड़ इसका सही उपाय निकालने की सलाह जो है दे दी है। इसी बीच अब आपको बता दें कि कश्मीर में जो है सेना के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पर कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी जो है बड़े आतंकियों को ढेर कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने क्या लिखा है। दरअसल उन्होंने एक जो है बयान जारी किया है। इस बयान में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से पानी की किल्लत से आम जनता त्रस्त है, लेकिन इस पानी की किल्लत को अब दिल्ली के मंत्रियों द्वारा, उनके नेताओं द्वारा अब एक दूसरे राज्य पर, दूसरी सरकारों पर निशाना साधने का मुद्दा बना दिया गया है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में पानी की कमी के मुद्दे पर बयान जारी करते हुए लिखा कि पिछले कुछ हफ्तों में जीएनसीटीडी के मंत्रियों का तीखा भाषण विभिन्न स्तरों पर परेशान करने वाला और संदिग्ध रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में पेयजल आपूर्ति एक चुनौती बन गई है। दिल्ली के राजनीतिक नेताओं ने राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य से पड़ोसी राज्यों पर आरोप लगाने के लिए संकट को अवसर में बदल दिया है। उन्होंने आगे कहा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पेयजल आपूर्ति पर निर्भर है। अंतर्राज्यीय जल बंटवारे की व्यवस्था भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बनाए गए संस्थागत तंत्रों के माध्यम से तय की जाती है, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने बार बार बरकरार रखा है। राज्यों को इस ढांचे के तहत हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार पानी छोड़ना अनिवार्य है। साथ ही शहर की सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि इस जल संसाधन का कुशलता पूर्वक उपयोग शहर भर में समान आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जाए। बयान में ये बातें जो है कही गई है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कह रही हैं कि किस तरीके से राजनीतिक नेता जो है वो इस वक्त इस मामले का सल्यूशन निकालने के बजाय इस मुद्दे को एक दूसरे के ऊपर निशाना साधने के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरीके से ये चीजें नहीं करनी चाहिए। वही दूसरी तरफ आज आतिशी मार लेना संजय सिंह जहां पर धरना दे रही है पानी को लेकर कि हरियाणा जो है पानी नहीं दे रहा है उन्हें, इसे लेकर जहां पर वो धरना दे रहे थे, वहीं पर आज सिविल डिफेंस के मार्शल्स जो थे वहां पर उन्होंने काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे, प्रदर्शन किया, धरना दिया। जो धरना स्थल पर उन्होंने जमकर नारेबाजी की। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने जो है नारेबाजी की, जिसके बाद आतिशी जो है कह रही है कि मैं बीजेपी वालों से, बीजेपी के गुंडों से डरने वाली नहीं हूं, मैं महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाली हूं और इससे मुझे डर नहीं लगता है। और इसी वीडियो को अब साझा करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट एक्स पर इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा कि बीजेपी ने दिल्ली के जल मंत्री आतिशी पर हमला करने के लिए अनशन स्थल पर गुंडे भेजे थे, लेकिन गांधी जी ने बताए मार्ग पर चलने वाली आतिशी जी और आम आदमी पार्टी बीजेपी और उनके गुंडों से डरकर दिल्ली वालों को उनके हक का पानी दिलाए बिना पीछे नहीं हटेंगे। तो आप देखिए किस तरीके से जो है इन्होंने उन्हें गुंडा ही करार दे दिया। कह रही है कि पानी जो है उसे दिए बिना वो नहीं हटेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और दिल्ली में जो आम जनता है वो काफ़ी ज़्यादा त्रस्त है कि उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा, उन्हें आम सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इतनी भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए वो त्रस्त है, परेशान है, लेकिन उनके परेशानी का कोई समाधान कोई भी निकालने का प्रयास नहीं कर रहा है, जो बहुत बड़ी बात है और काफ़ी ज़्यादा कष्टदायक भी है, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या किया जाए। क्योंकि जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिस तरीके की सिचुएशन देखने के लिए
गोलियां मिल रही हैं। ऐसे में साफ तौर पर दिल्ली की जनता काफी परेशान है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली की जनता को लेकर इन्होंने किसी भी तरीके की समस्या का समाधान निकालने के बजाय यहाँ पर वो बैठकर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक रोटियां जो है सेकते नजर आ रही हैं, जो कई सारे अहम सवालों को जन्म दे रहा है। तो आप देखिए किस तरीके से पानी की किल्लत है। दिल्ली के एलजी ने भी बकायदा बयान जारी करके इस पानी की किल्लत को लेकर अपनी बात कही है। कहा है समाधान निकालने के लिए इस मामले को लेकर राजनीति करके एक दूसरे पर निशाना साधने से अच्छा है कि इसका समाधान निकाला जाए, इसका समाधान निकाला जा सकता है। तो वहीं आतिशी बालिना जो है वो अनशन कर रही है, जैसे अनशन से उन्हें पानी मिल जाएगा, इस मामले पर बयानबाजी भी कर रही है। और जो लोग अपने हक की बात करने आ रहे हैं, मार्शल्स जो 8 महीने से बिना नौकरी के बैठे हुए हैं, जिनके हक की बात नहीं सुनी नहीं जा रही है, केजरीवाल सरकार ने अपनी कानें बंद कर दी है, तो उन्हें अब ये बीजेपी का गुंडा तक बताने से पीछे नहीं हट रहा। आम आदमी पार्टी ने तो सीधे तौर पर उन्हें बीजेपी का गुंडा ही करार दे दिया है। तो वही अब बात कर लेते हैं कश्मीर की। तो अब कश्मीर में हम आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को बड़ी जो है सफलता मिली है, जहां पर जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई और घुसपैठ की कोशिश करने वाले 2 दहशतगर्द जो है मार गिराए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के उरी के गोलहान इलाके में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। सुरक्षा बलों ने उरी सेक्टर में LOC के पास 2 आतंकी मार गिराए हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। बता दें कि आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ अभी भी जारी है। एक एनकाउंटर से 3 दिन पहले यानी 19 जून को उत्तरी कश्मीर के सोपेर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी और उस एनकाउंटर में भी 2 आतंकी मारे गए थे। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादीपोरा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है, जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने रविवार रात जिले में आरागाम इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया था कि आतंकवादियों की ओर से सुरक्षा कर्मियों पर गोलीबारी शुरू करने के बाद मुठभेड़ जो है शुरू हो गई थी। इस महीने की बात करें तो इस महीने 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया था और यह हमला 9 जून की शाम तकरीबन 6:15 पे जो है किया गया था और घात लगाकर बैठा आतंकियों ने बस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी। बस पर हमले करने वाले आतंकी पहाड़ी इलाके में ही छिपे हुए थे। इस मामले में पुलिस ने एक आतंकी सहयोगी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपी ने ही आतंकियों के कई बार पनाह दी थी और उनके गाइड के रूप में काम किया था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। SSP रियासी जो है मोहित शर्मा ने बताया कि इस मामले में एक आतंकी का सहयोगी पकड़ा गया, उसका नाम हकाम है और लगातार इस मामले में उससे पूछताछ की जा रही है। यानी साफ तौर पर जो आतंकवाद को सहारा दे रहे थे, जो आतंकियों को सहारा दे रहे थे, अब उन्हें भी नहीं बख्शा जा रहा है। उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई जो है की जा रही है और जो है बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो सुरक्षा बलों के लिए ये बहुत बड़ी अगर आप कहेंगे कामयाबी है, जहां पर उन्होंने 2 घुसपैठ करने की कोशिश करने वाले आतंकियों को मार गिराया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एक तरफ दिल्ली में जल संकट गहरा रहा है, जिसे लेकर अब दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बयान जारी करके इस मामले पर राजनीतिक कम और परेशानी का समाधान निकालने का मशवरा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आतिशी और आम आदमी पार्टी द्वारा आज जो लोग धरना स्थल पर जो है मार्शल्स जो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उसे बीजेपी का गुंडा करार दिया गया है। तो वहीं तीसरी तरफ कश्मीर में एक आप कह सकते हैं कि बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों को हाथ लगी है, जहां पर उन्होंने घुसपैठ की कोशिश करने वाले आतंकियों को मार गिराया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।